नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने लेके आए हैं और ये जो डेरिवेशन होने वाला है ये अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हीट चैप्टर का है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर का है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है अल्फ़ा बीटा और गामा होता क्या है। तो अल्फ़ा अगर देखेंगे, अल्फ़ा जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, जब एरिया एक्सपैंड कर रही होती है 2D बॉडी में तो हम लोग बीटा यूज़ करते हैं, और जब 3D बॉडी होती है तो जब उसमें एक्सपेंशंस होते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट में तो उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, गामा कहेंगे। अब यही अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में हमको रिलेशन बताना होता है। तो मान के चलते हैं पहले हम अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन देखेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को हम लोग इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाएगा ये डेरिवेशन। सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेंथ को लिया गया है, इनिशियल लेंथ को L1 और इनिशियल ब्रेथ को लिया गया है B1। कोई बॉडी है, 2D बॉडी है, क्योंकि हमने कहा कि पहले हम क्या रिलेशन निकालने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब अल्फ़ा और बीटा रिलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो L1 है, ठीक है, अब जब इसको हीट किया गया होगा टेम्परेचर T2 T1 से लेके T2 तक जब इसको हीट किया गया होगा तो क्या हो गया, लेंथ L1 एक्सपैंड हुई होगी और ब्रेथ जो है ये भी एक्सपैंड हुई होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, ये हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब मान के चलिए कि इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर जो बॉडी का है वो T2 है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया टेम्परेचर का T2 माइनस T1 उसको हम लोग ने क्या मान लिया, डेल्टा T मान लिया। अब इस डेल्टा T की वजह से जो L1 लेंथ थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, L2 में, और जो B1 ब्रेथ थी वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, B2 में। तो अब बार अगर आपसे पूछा जाए कि L2 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल टी आप ले सकते हैं, और बेटर ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पर कैपिटल टी यूज़ करें क्योंकि स्मॉल टी अक्सर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल टी यूज़ करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपकी फाइनल लेंथ आ गई। तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ ब्रैकेट ओपन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर आप B2 निकालेंगे तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये B1 आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T आ जाएगा। ठीक है, ये आपका B2 आ गया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया शुरुआत के केस में इसका A1 क्या होता तो आप कहते A1 जो होता दिस वाज इक्वल टू L1 इंटू B1, यही तो होता। L1 को अगर B1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो हम लोग को एरिया इनिशियल मिल जाता, और फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया फाइनल इज इक्वल टू L2 इंटू B2 मिल जाता। ठीक है, तो A2 इज इक्वल टू L2 इंटू B2 मिल जाता। अब A2 निकलेगा कैसे, तो A2 होता है, A2 की वैल्यू A1, ठीक है, 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा T। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था जब एरिया एक्सपेंशन होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। तो फाइनल एरिया जो है A2, ध्यान से देखिएगा, जो फाइनल एरिया A2 है इसका फॉर्मूला क्या बन गया, जैसे लेंथ में बन रहा था L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T बन रहा था, तो यहाँ पे लिख दिया A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस अल्फ़ा की जगह क्या हो गया, बीटा डेल्टा T हो गया। देखिए वही चीज़ लिखी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसके नीचे हमने ये उतार दिया तो L2 इंटू B2 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर L2 इंटू B2 आपने लिख दिया। अब देखिए L2 आपको पता है, आपको B2 पता है, L2 क्या पता है, L2 आपको पता है L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक, आगे लिख देते हैं, बाद में इसको रब कर देंगे क्योंकि अल्फ़ा और गामा में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा, इंटू। अब देखिए अगला क्या है, B2 है, B2 की जगह क्या लिखा है हमने, B1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ये आपका हो गया। तो L2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, B2 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा L1 और B1 लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो इस दोनों को मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, तो इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, और इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया, यहाँ पर A1 लिख दिया।
और RHS पे भी आप देख सकते हैं क्या है, A1 है और यहाँ पर क्या है 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी है। ठीक, कितना आसान देखिए डेरिवेशन है, बस इतना हवा बना दिया जाता है कि लगता है बहुत कठिन डेरिवेशन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ये A1 और ये A1 देखिए कट गया। ठीक है, LHS पे क्या आपके पास मिल रहा है 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी मिला। ठीक है, ये आपके पास LHS है। और RHS पे देखिए क्या मिला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यही तो मिल रहा है। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यही तो कहेंगे। अब देखिए होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इंटू 2 अल्फा बीटा होता है तो 2 इंटू अल्फा। ठीक है, 2 ए बी होता है ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी। और LHS पे क्या था 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी था। अब देखिए बहुत ध्यान से 1 और 1 तो सीधे सीधे आपके पास कट गए। अब बात आती है ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा अपने आप में खुद बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो और बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो जो अल्फ़ा स्क्वायर होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होती है वैल्यू, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब इसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिला बीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी और डेल्टा टी कट गया। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2 को नीचे भेज दिया जाए तो बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1। ठीक, तो ये आपको रिलेशन किसके किसके बीच में मिल गया, बीटा और अल्फ़ा के बीच में मिल गया। ये पहला पार्ट था। अब हम इसको रब करेंगे तो आपको अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन निकालेंगे और फिर तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो आप पहला इतना समझ लिए गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे का रिलेशन देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ में, अल्फ़ा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 हमने प्रूव कर दिया। अब हम जो रिलेशन देखने वाले हैं वो अल्फ़ा और गामा के बीच में देखेंगे। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, लेकिन गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ठीक है, या क्यूबिकल एक्सपेंशन भी इसको कह सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो अल्फ़ा आपको पता है L1, अब यहाँ पर जैसे L1 है, ठीक है, ये B1 है, ये H1 है, तो जब ये H1 चेंज होगा तो H2 बन जाएगा, B1 चेंज होगा तो B2 बन जाएगा, L1 चेंज होगा तो L2 बन जाएगा। और सबकी वैल्यू आपको पता है टेम्परेचर T चेंज होने से, ठीक है, डेल्टा T टेम्परेचर के चेंज होने से सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये आपको पता चल चुकी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम जो है इस बॉडी का, इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब है बॉडी, ठीक है, या क्यूबॉइड शेप की है बॉडी, तो हो जाएगा L1 इंटू B1 इंटू H1। ठीक, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम को लिख सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 इंटू B2 इंटू H2। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो पहले मान के चलते हैं V1 जो था, ठीक है, इधर थोड़ा लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। V1 जो था वो था क्या, L1 B1 इंटू H1 था, और V2 था क्या, V2 था, ठीक है, V1 1 प्लस गामा डेल्टा T था। ठीक है, जैसे लीनियर एक्सपेंशन में यहाँ L2 रखते थे, यहाँ L1 होता था, यहाँ अल्फ़ा होता था, यहाँ डेल्टा T होता था। तो वॉल्यूम जब एक्सपेंड करेगा तो बस ये V2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम लोग LHS देख रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम क्या था, V2 था। और L2 जो है, L2 को क्या लिख सकते हैं, L2 को लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक, डेल्टा T हुआ। ठीक है, और एक और चीज़ हो जाएगी क्या, H2 वाली, ये हो जाएगा H1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। अब V2 जो है, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह लिख सकते हैं V1 और ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V1
ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, L1 इंटू B1 इंटू H1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। देखिए यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ दिख रही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब हो गया। ये आपके पास हो गया। अब देखिए ये जो V1 है ये है क्या, L1 B1 H1 है, और यहाँ पर भी L1 B1 H1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। ठीक है, अब कटने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर गामा है और यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, अब आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इंटू डेल्टा टी का होल क्यूब, एक और फॉर्मूला दिख रहा है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद वही सेम काम करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिसमें डेल्टा अल्फ़ा का स्क्वायर आएगा, अल्फ़ा का क्यूब आएगा, फिर वही सेम चीज़ है कि अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब जो होता है वैल्यू बहुत छोटी होगी तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आप सीधे ये लिख सकते हैं बाय निगलेक्टिंग, ठीक है, निगलेक्टिंग अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, हम लोग को क्या मिल जाएगा, ठीक है, गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको समझना है, गामा इंटू डेल्टा टी जो होता है वो आपके पास क्या होगा, ठीक है, 3 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी कट गया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, गामा अपॉन 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए पहले में क्या कहा गया था, अल्फ़ा अपॉन 1 जो था वो बीटा अपॉन 2 के बराबर था। अब जब अल्फ़ा अपॉन 1 बीटा अपॉन 2 के बराबर है तो अल्फ़ा अपॉन 1 किसके बराबर हो जाएगा, गामा अपॉन 3 के, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस व्हाट वी गेट, अल्फ़ा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। ये आपके पास डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, आसान नहीं है, ज़्यादा समझना पड़ता है इसमें, तो लेकिन हमने जो तरीका बताया है उससे आप आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो डेरिवेशन है वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।